अगर इंसान के पास इतना बड़ा दिमाग है जो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है, तो फिर हम भूल क्यों जाते हैं? हमें चीजें याद क्यों नहीं रहती? क्या इंसान का दिमाग भी मोबाइल फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह लिमिटेड मेमोरी रखता है, या दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड है? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग कोई लाइब्रेरी की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस सेक्शन के अंदर फला मेमोरी पड़ी है, इस सेक्शन के अंदर आपके स्कूल की मेमोरी पड़ी है, इस सेक्शन के अंदर आपके कॉलेज जाने की मेमोरी पड़ी है। ऐसा नहीं होता, बल्कि दिमाग न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन्स छोटे छोटे खुलिये होते हैं जो दिमाग में पाए जाते हैं, और आपकी कोई भी मेमोरी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बनती है। बचपन में आपने फौजी परेड देखी होगी, जिसमें बहुत सारे फौजी एक रिदम के साथ मूवमेंट करते हैं। तो वो कोई एक फौजी परेड नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत सारे फौजी मिलकर रिदमिक मूवमेंट करते हैं, फिर जाके वो परेड बनती है। बिल्कुल ऐसे ही मेमोरी किसी एक न्यूरॉन का काम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में एक रिदमिक कनेक्शन बनाते हैं, फिर जाके वो मेमोरी बनती है। हाँ, मेमोरी को बनाने के लिए दिमाग का एक महसूस हिस्सा होता है, उसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। आपकी जितनी भी नई मेमोरीज बनती हैं वो हिप्पोकैम्पस की वजह से बनती है। अगर किसी का हिप्पोकैम्पस काम ना कर रहा हो तो उसकी नई मेमोरी कभी भी नहीं बन पाएगी। अमेरिका में एक मरीज की मिर्गी के इलाज के लिए उसके दिमाग की सर्जरी की गई और दिमाग से एक हिस्सा निकाल दिया गया ताकि उसकी मिर्गी को ठीक किया जाए, और उस हिस्से के साथ उसका हिप्पोकैम्पस भी रिमूव कर दिया गया। और उस सर्जरी के बाद वो कभी भी कोई नई मेमोरी नहीं बना पाया, उसको कोई भी नई चीज याद नहीं होती थी। लेकिन जो कुछ उसको पहले से याद था, जो उसके पास पहले से मेमोरीज मौजूद थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसका मतलब ये है कि हिप्पोकैम्पस नई मेमोरीज बनाता है, लेकिन मेमोरीज को स्टोर नहीं करता। आप जब भी कोई काम करते हैं या कोई स्किल सीखते हैं या कोई मेमोरी बनाते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो महसूस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, और फिर वो आपकी मेमोरी बनती है। फिर जब आप वो काम कर लेते हैं, आप रेस्ट कर रहे होते हैं या आप सो जाते हैं, तो वही न्यूरॉन्स दोबारा से रिपीट करते हैं, उस सेक्शन को रिपीट करते हैं, अपने कनेक्शन को बार बार रिपीट करते हैं, और उसकी वजह से वो मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। और वो ये इसलिए करते हैं ताकि अगर आप वही काम दोबारा करें तो वो आप आसानी से कर पाएं, क्योंकि न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन उतना ही मजबूत होगा, और जितना मजबूत कनेक्शन होगा वो चीज आपको उतनी ही अच्छे तरीके से याद होगी। आपके दिमाग में कोई भी मेमोरी एक फिल्म की तरह या मूवी की तरह या वीडियो क्लिप की तरह सेव नहीं होती, बल्कि वो पैचेस की तरह, तस्वीरों की तरह महफूज होती है। मुख्तलिफ तस्वीरें होती हैं और दिमाग उन तस्वीरों को कनेक्ट करके फिर एक मेमोरी बनाता है, और इसी वजह से अक्सर औकात आपकी मेमोरी इम्परफेक्ट होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपकी मेमोरी के अंदर आ जाती हैं जो आपने शायद की नहीं होती। जैसे आज सुबह बेगम ने मेरे लिए चाय बनाई। नॉर्मली चाय में सिनेमन हम ऐड करते हैं, तो रोजाना बेगम सिनेमन ऐड करती है, लेकिन आज चाय के अंदर सिनेमन नहीं थी। मैंने बेगम से पूछा कि चाय के अंदर सिनेमन क्यों नहीं ऐड की, तो बेगम बज़िद थी कि उसने सिनेमन चाय में ऐड की है। अब इसकी वजह ये थी क्योंकि नॉर्मली सिनेमन ऐड किया जाता है, तो बेगम की मेमोरी के अंदर मौजूद था कि सिनेमन ऐड हुआ है। लेकिन आज की चाय की मेमोरी जो बनी है, उसमें सिनेमन वाली कहानी पिछली मेमोरी से ऐड कर दी दिमाग ने, और बेगम को ऐसे लगा कि उसने सिनेमन आज भी ऐड की है। और ये अक्सर औकात होता है। आपको लगता है कि आपने दरवाजा लॉक किया है, आपकी मेमोरी में आ रहा होता है कि आपने दरवाजा लॉक किया, लेकिन दरवाजा लॉक नहीं हुआ, क्योंकि आपकी मेमोरी वीडियो की तरह नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैचेस होते हैं, तस्वीरें होती हैं जिनको दिमाग आपस में लिंक करता है। और फिर इसी वजह से अगर आपको किसी भी मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा भी याद आ जाए, पूरे की पूरी मेमोरी आपको याद आ जाती है। जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे और स्कूल जाते हुए रास्ते में एक दुकान से आपको समोसों पकौड़ों की एक मखसूस खुशबू आती थी। अब कई सालों बाद अगर वही खुशबू आपको किसी और जगह से आएगी, तो आपकी पूरे की पूरी मेमोरी स्कूल जाने वाली आपके सामने आ जाएगी। दिमाग रोजाना की बुनियाद पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी चीजों को भुला भी देता है, और ये वो करता है 3 तरीकों से। पहले नंबर पे, अगर कोई आप मेमोरी बनाते हैं, किसी चीज को याद करते हैं या कोई काम करते हैं और फिर उसको आप भूल जाते हैं, उसको दोबारा दोहराते नहीं है, तो वो जो न्यूरॉन्स जिन्होंने उस मेमोरी को स्टोर किया था, वो न्यूरॉन्स, उनके दरमियान कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है, और वो न्यूरॉन्स किसी और मेमोरी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और पुराने वाली मेमोरी आपको भूल जाती है। दूसरे नंबर पे टारगेटेड फॉरगेटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि दिमाग खुद जानबूझकर इंफॉर्मेशन को भुला देता है। जब भी आप रेस्ट करते हैं या सोते हैं, तो दिमाग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है कि इस बंदे ने आज पूरे दिन में क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या नई चीजें सीखी हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपस में एनालाइज करता है, और उसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन
गैर जरूरी उसको लगती है उसको वो डिस्कार्ड कर देता है, भुला देता है। इसको टारगेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। इसी वजह से आपको अक्सर याद नहीं रहता कि आपने कल या परसों दिन के टाइम क्या खाया था। तीसरे नंबर पे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। इसका मतलब ये है कि दिमाग ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसी मेमोरी को जो आपके लिए अनप्लेजेंट है, उसको जानबूझकर खत्म कर देता है। जैसे कुछ दिन पहले आपके हाथ पे चोट लगी थी और बहुत दर्द हुआ था, तो दिमाग जानबूझकर उस दर्द वाले हिस्से को खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि आपको वो दर्द याद ना आए। इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है, मेमोरीज को खत्म करने की कोशिश क्यों करता है, फॉरगेट क्यों कर देता है। इसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन को भुलाने के, मेमोरी को खत्म करने के भी अपने फायदे हैं। अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भूल नहीं पाते जो आपके लिए दर्दनाक है, जो आपके लिए नाखुशगवार है, तो वो आपके लिए एक अलमिया बन जाएगी। इसी वजह से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भुला देते हैं ताकि हमारा दिमाग सुकून में रहे। लेकिन क्या सारे की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना पॉसिबल है? अगर आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी आपके साथ गुजरता है, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की सलाहियत रखते हो, शायद जिंदगी आपके लिए खुशगवार ना हो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको कोई भी चीज भूलती नहीं। वो जो भी सीखते हैं या जो कुछ भी देखते हैं वो उनको हमेशा के लिए याद रहता है। और इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हाइपरथाइमीजिया कहते हैं। अमेरिका की एक खातून जिसका नाम जिल प्राइस है, वो 14 You are going to meet a woman who has absolutely confounded scientists. They have written papers about her. They've been studying her for 8 years because she has recall of every day of her life. Who is really Jill Price. We're saying it on television. A 42-year-old school administrator. वो 14 साल की उम्र से लेके अब तक जितनी भी चीजें उसने ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, याद पड़ी हैं, वो सारे की सारी चीजें उसको याद हैं। अगर आप उससे पूछें कि आज से 10 साल पहले फलां दिन उसने क्या पहना था या क्या खाया था, तो उसको याद होगा। ये बहुत हैरानी की बात है और आपको लग रहा होगा कि शायद ये उसके फायदे के लिए है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर आपके साथ कोई अनप्लेजेंट वाकया होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी जगह से डर लगता है या मार पड़ती है, और उस मेमोरी को आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता भुला देता है। लेकिन अगर आपका दिमाग उसको भुलाने की सलाहियत ना रखता हो, अगर वो मेमोरी आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे ये अभी काम हुआ है, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपके लिए कितना दर्दनाक होगा। इसी वजह से जिन लोगों को हाइपरथाइमीजिया होता है, मतलब उनको कोई भी चीज भूलती नहीं है, उन लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं होती। बाहर पे बात करते हैं कि क्या आप इंटेंशनली खुद जानबूझकर अपनी किसी मेमोरी को इरेज कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को खत्म कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका इलेक्ट्रोकन्वलियन थेरेपी है, जिसमें दिमाग को झटके लगाए जाते हैं। अक्सर ये तरीका नफ्सियाती बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे मेमोरीज को भुलाया भी जा सकता है। लेकिन कौन सी मेमोरी आपके दिमाग में रहेगी और कौन सी मेमोरी आपके दिमाग से खिसक जाएगी, इसका आपको पता नहीं चलता। PTSD जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोकन्वलियन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है ताकि वो उस ट्रॉमा को, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसको भुला दें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पढ़ते हैं और वो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि उनको जो भी वो चीज पढ़े वो लंबे अरसे के लिए याद रहे। इसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है YouTube पे, उस पे मैं स्टडी टिप्स शेयर करता हूँ और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल वहाँ पे मौजूद होता है। चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग